मेरे प्रियो, आप वो सारे काम करते हैं परीक्षा में पढ़ने के लिए, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते परीक्षा से बाहर निकलने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, याकूब का पुस्तक पहला अध्याय उसके 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जी हाँ मेरे प्रियो, अभिलाषाएं अनेकों प्रकार की हैं, कई प्रकार की अभिलाषाएं हैं। हो सकता है कि धन दौलत की अभिलाषा, पैसों की अभिलाषा, जमीन जायदाद की अभिलाषा, किसी की स्त्री की अभिलाषा, किसी के वस्तुओं की अभिलाषा, अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं हैं जो जब आप उन अभिलाषाओं में आप पड़ते हैं, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि वो अभिलाषाएं, वो चीजें आप जब उसके प्रति अभिलाषी हो जाते हैं, वो चीजें आपको अपनी ओर खींचने लगती हैं और आप उसकी ओर स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ने लगते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसके इतने करीब चले जाते हैं कि आप उसमें पूरी तरह से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और उसके बाद आपका बुद्धि काम नहीं करता, आपका सोच काम नहीं करता, आपका समझ काम नहीं करता, आपका कोई भी ऐसा ज्ञान वहां पे काम नहीं करता, आपका कोई बल ताकत काम नहीं करता। आप पूरी तरह से वहां पे आप असहाय हो जाते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं उससे, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक चीज है जो आपको उन सारे चीजों से बाहर निकाल सकता है। मैंने शुरू में ही कहा कि प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जो उन सारे अभिलाषाओं से आपको बाहर लेकर के आएगा। प्रभु यीशु ने क्या किया मेरे प्रियो? प्रभु यीशु ने उन सारे परीक्षाओं के ऊपर वो जयवंत हुए। प्रभु यीशु जब उनके ऊपर टेम्पटेशन आया, यीशु प्रार्थना के द्वारा, मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना पूर्ण जीवन था और प्रभु यीशु उस प्रार्थना के द्वारा, उस प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु उन सारे परिस्थितियों के ऊपर वो जयवंत हो गए, उन सारे हालातों के ऊपर जयवंत हो गए, उन सारी परीक्षाओं के ऊपर जो शैतान उनके ऊपर लेकर के आया था, और उसने कई तरह से उनकी परीक्षा किया और यीशु उन सारे परीक्षाओं के ऊपर वो जयवंत हो गए प्रार्थना के द्वारा। यीशु रात रात भर प्रार्थना करते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, लूका का पुस्तक 22 अध्याय और उसके 46 वचन को पढ़ते हैं तो यीशु जब पहाड़ पे प्रार्थना कर रहे थे रात के समय में और चेले सो रहे थे, यीशु वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, प्रार्थना ही एक ऐसा चीज है जो आपको उन सारे हालातों से, उन सारे परिस्थितियों से, उन सारी अभिलाषाओं से, परीक्षाओं से बाहर लेकर के आ सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सामर्थ पाते हैं और सामर्थ जब पाते हैं, उस सामर्थ के द्वारा आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं। आप उन सारे अभिलाषाएं आती तो हैं, लेकिन उन अभिलाषाओं को अपने अंदर आप कार्य करने नहीं देते क्योंकि आपके पास सामर्थ है। आपने प्रार्थना करके सामर्थ को आपने प्राप्त किया है, जिस सामर्थ के द्वारा वो कार्य नहीं कर पाती हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, सद्रक मेशक अबेदनगो जब उनके सामने परीक्षा आया, उनको इनकार करना था परमेश्वर का, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया परमेश्वर का। उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन उस आग के भट्टे में जब फेंका जा रहा था, उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप हमें बचाएं। बाइबल बताती है कि उस आग के भट्टे में वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी जब उन्होंने प्रार्थना किया। दानियल जब शेर के माद में फेंक दिया गया, वहां पे दानियल ने प्रार्थना किया और सारे भूखे शेर वहां पे एकदम शांत बैठे रह गए। दानियल के शरीर के ऊपर खराश तक भी नहीं आया था। दानियल ने प्रार्थना किया। सिर्फ प्रार्थना ही एक ऐसा चीज है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आप शैतान के हर एक काम के ऊपर, हर एक अभिलाषाओं के ऊपर, हर एक परीक्षाओं के ऊपर आप जयवंत हो सकते हैं और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं
यदि आप भी उससे बाहर निकलना चाहते हैं, यदि किसी प्रकार के टेम्पटेशन में आप फंस चुके हैं, किसी प्रकार के अभिलाषाओं में आप फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हैं, तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में बैठ जाएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं, और जब सामर्थ को पाएंगे वो सामर्थ आपको आजाद कर देगा। वो सामर्थ आपको आजाद कर देगा। आपके सारे उन परिस्थितियों से वो बाहर लेकर के आ जाएगा और आप अपने जीवन में आजादी को महसूस करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी लोगों को बहुत से परमेश्वर आशीष दे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस वचन को औरों तक आप पहुंचा दीजिएगा। बस इतना कीजिएगा कि औरों तक इस वचन को पहुंचा दीजिए, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर सके। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे।